सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 12 पर और फिर आता है सेकंड पैराग्राफ, जो कि बहुत भारी भरकम है। आप देख रहे हैं कि अब स्वामी जी महाराज ने हमारी सोच पर तो काम कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे सोच के जो परिणाम होते हैं उस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मेरी कोई इच्छा है और मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, उसके कारण मुझे क्रोध आया है, तो क्रोध पे काम किया। बच्चों ने कहना नहीं माना तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं आप से बाहर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो महाराज ने उस पे काम किया। मेरे काम पे किसी ने मुझे कुछ कहा है और मैंने घर आके बीवी और बच्चों को झाड़ दिया, महाराज ने उस पे काम किया है कि आप अपने रीजंस देखो कि कौन सी चीज आपको ट्रिगर करती है जिसके कारण आपको क्रोध आ रहा है, राइट? काम तो हमने किया है और ये मैडम चले गई सोशल मीडिया पे बताने, क्रोध आ गया, राइट? कि भाई हम काम कर रहे हैं, बता ये रही है, क्रोध आ गया। ये जो चीजें हैं, तो यहाँ पे आया कि मैंने काम किया है, इसको श्रेय मिल गया, ये ना। इस तरह से हम कर रहे हैं सारा चीज, हम चला रहे हैं सारा चीज, और ये बोलती है इस तरह से, ये क्रोध आना क्योंकि हम कर रहे हैं, मैं को हर्ट होना। तो स्वामी जी महाराज ने देखिए छोटे से पैराग्राफ में मैं को लिया, अभिमान को लिया, मेरेपन को लिया, मेरी नहीं चल रही, मेरी कामना नहीं पूरी हो रही उसको लिया, अलोभ को लिया, मेरा वो चीज सिद्ध नहीं हो रही उस चीज को लिया। यहाँ पर फिर क्लेश पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो महाराज ने कितने संक्षेप में, और हम लोग जब ये रामोपासना में करते हैं हमें इस पे बहुत दिन लग जाते हैं, क्योंकि हमें एक एक चीज देखनी होती है कि इस बार हमें क्रोध क्यों आया, इस बार मेरी कौन सी बात नहीं मानी गई, इस बार मेरी कौन सी बात पे मैं आपे से बाहर हो गई, इस चीज का हम बेस पे महाराज लेके जाते हैं, रूट पे लेके जाते हैं कि किस लिए। तो अब देखिए, अब महाराज दूसरी अग्नि पे लेके आए हैं। क्रोध एक अग्नि है, महाराज कहते हैं ना, दूसरी अग्नि जो हमें खा जाती है और खोखला कर देती है। महाराज कहते क्रोध तो फिर भी पल भर के लिए होता है, पर नष्ट तो बहुत करता है अंदर। जो ईर्ष्या है वो अंदर से पूरा खाली कर देती है, और ईर्ष्या जो है साधक समाज में बहुत ज्यादा होती है, हर एक फील्ड में होती है। बच्चों के साथ होती है, उनके स्कूल्स में होती है, सिंगिंग क्लास में होती है, ड्राइंग क्लास में होती है। बच्चों को ये चीजें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स के केस में होती है, पति पत्नी में होती है बहुत जबरदस्त, बहनों में होती है बहुत जबरदस्त, पेरेंट्स बच्चों में भी होती है, इन लॉज में भी होती है, हर में होती है, और ये ऐसे ही नहीं जाती है। ईर्ष्या अग्नि, ईर्ष्या द्वेष और कला, हम एक एक पे लेंगे क्योंकि बहुत भारी भरकम है ये।
ईर्ष्या पे। और महाराज ने कहा है हर एक में होती है, हर एक में होती है, मात्रा अलग हो, थोड़ी हो ज्यादा हो, और होती अलग, हर एक में है। और ईर्ष्या का भी बेस लोभ है, लोभ है, इम्पोर्टेंस, उसे इम्पोर्टेंस ज्यादा मिल रही है और उसकी भक्ति ज्यादा है, उसको उसका मान सम्मान ज्यादा है, उसका नाम ज्यादा है, उसको ज्यादा पता है, उसको उसके भाव ज्यादा हैं, उसको उसका विश्वास ज्यादा है। साधक समाज में बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए और ये जो है ये आगे नहीं बढ़ने देती, वहीं खाली कर देती है अंदर से। हमें लगता है कि हम किसी पोजीशन पर हैं और हमें एक से ही तो घृणा हो गई है। वो घृणा भी ईर्ष्या का ही रूप होती है। कई बार जन्मों जन्मों की बहुत सुंदर कमाई वो एक ईर्ष्या खाली खोखला कर देती है, एम्प्टी। वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। इसका तोड़ क्या है? ये स्वामी जी महाराज ने इधर ही दिया हुआ है, आगे जाके देंगे। पर पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि मेरे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं, क्योंकि हम अपने इन चीजों को फेस ही नहीं कर पाते, हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। किसी का कुछ सुना घुड़ूम हो गया, हम किसी की अमृतवाणी नहीं सुन सकते, गुड़ूम हो जाता है। हम किसी के विश्वास की बातें नहीं सुन सकते, किसी का आत्मचिंतन नहीं सुन सकते। हम महाराज की कैसी कैसी कृपाएं हो रही हैं ये नहीं सुन सकते। नो, नॉट एट ऑल। महाराज इसे क्यों सपने में दर्शन दिए, इसको क्यों बार बार आ रहे हैं, महाराज इसको क्यों बार बार बुला रहे हैं, नहीं ले सकते। महाराज सूक्ष्म में ही इससे क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों दे रहे हैं, नहीं कर सकते। साधक समाज में क्योंकि ईर्ष्या बहुत प्रेवलेंट आ जाती है, क्योंकि हमें भूख होती है परमेश्वर की शांति की, परमेश्वर के प्यार की, और फिर ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे परमेश्वर के प्यार की भूख है, या लोगों को पता चले कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, साधक हूँ, इसकी भूख है, और किसी और को पॉपुलैरिटी मिल रही है। ये चीजें आइडेंटिफाई कर पाना महाराज की बहुत भारी कृपा है। और अगर हम आइडेंटिफाई, इसको ड्यूटी मिल गई, इसको ड्यूटी मिल गई, ये है। तो ये चीजें आइडेंटिफाई कर पाना फर्स्ट स्टेप आता है। तो हम महाराज कहते हैं कि पहले हम देख तो सके कि मेरे अंदर ये है कि नहीं है, फिर ऑनेस्ट होना। जैसे हम लोग छोटी छोटी बैठक होती है तो साधक बोलते नहीं, अनुपमा मैंने देखा कि उनका काम चल पड़ा तो मेरे अंदर हो गया हाय हमारा ही काम नहीं चला। हाँ, ऐसे आ गई, हाय उसके बच्चे ऐसे करते हैं, हाय हमारे बच्चे ही नहीं ऐसे बने, हमने सब कुछ किया, इस तरह की चीजें, बहुत चीजें आ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर पहले महाराज से प्रार्थना करनी, इतनी हिम्मत होनी प्रार्थना करने की कि महाराज मुझे ये दिखे और कृपा कीजिएगा, मुझे दिख नहीं रही कि मेरे अंदर ये सब चीजें हैं कि नहीं है। अगर मुझे दिख नहीं रही महाराज, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है, मुझे नहीं दिख रही होंगी, आप दया कीजिएगा कि इसका समाधान हो। ये एकदम नहीं जाती, ये एकदम नहीं जाती, इस पर बहुत काम करना पड़ता है, बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है। और फिर हम जो यहाँ करते हैं जप योग, कि राम नाम से मेरे अंदर ईर्ष्या की अग्नि जाती जा रही है, लिटरली
जब ये अग्नियां समाप्त होती हैं, जो हल्का हम फील करते हैं, जो ठंडक हमें मिलती है, जो फ्रीडम हम फील करते हैं, जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, इट्स अमेजिंग। बहुत सुंदर, जैसे कचरा निकल जाता है ना घर से, खाली कर दिया सब कुछ और नाउ घर इज लाइट ब्यूटीफुल, उसी तरह से सारा सारा बाहर हो जाता है। या सो हम ईर्ष्या पे काम करें। हम सब में कहीं ना कहीं महाराज कहते हैं, और अगर 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 लेश मात्र भी है, अग्नि है, जलाएगी जरूर। सो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अंदर लेश मात्र बिंदु भी ना हो। सो हम कहें, स्वामी जी महाराज, जिस तरह आपके अंदर कभी भी ईर्ष्या लेश मात्र भी नहीं हुई, हम पर भी कृपा कीजिए कि हमारा अंतःकरण भी आप जैसा शुद्ध पवित्र रहे। क्योंकि देखिए, स्वामी जी महाराज हमारे गुरुजन ही इन अग्नियों से पार, राइट? तभी तो वहां परमेश्वर खिलखिलाकर विराजमान, बिल्कुल तेजोमय रूप में विराजमान। सो इसलिए हम स्वामी जी महाराज से कहें, स्वामी जी महाराज, जिस तरह आपका अंतःकरण इतना जबरदस्त पवित्र, हर ऐसी अग्नि से दूर हम पर भी कृपा कीजिए महाराज, कि हमारा अंतःकरण भी ऐसा ही पवित्र हो जाए। राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत 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 धन्यवाद। आए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।